अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वकास महमूद। हम लोग पहले नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। आज हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रियल नंबर की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ और दूसरी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। आज हम पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ में पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर लॉ, इनको प्रॉपर्टीज और लॉ दोनों कहते हैं। प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ड लॉ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप यहां पे देखें, एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये जो आर है इसका मतलब रियल नंबर्स। ए प्लस बी बिलोंग टू आर रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो आर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, उनका सम ए प्लस बी भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास हो तो उसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई बी बिलोंग टू रियल नंबर, के उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी रियल नंबर में ही होगी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। छोटी सी एग्जांपल, 2 and 3 टू नंबर्स हैं, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें 5। अब 5 भी एक रियल नंबर ही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है कि दो नंबर्स हमारे पास होंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका आंसर रियल नंबर में ही आएगा। छोटी सी एग्जांपल, इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब क्या हुआ, 6 ये भी एक रियल नंबर है, मतलब कि रियल नंबर क्लोज है। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे ब्रैकेट्स है ए प्लस बी के ऊपर, इसका मतलब है ए प्लस बी को हम पहले सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे ब्रैकेट बी प्लस सी है, इसका मतलब राइट हैंड साइड पर बी प्लस सी को पहले सॉल्व किया जा रहा है। दोनों तरह से हमारा आंसर सेम होगा। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब यहां पर ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बी के ऊपर ब्रैकेट है और इक्वल के दूसरी साइड पर जो है हमारे पास ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी के ऊपर है। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, मतलब यहां पर ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड पर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों तरह से साइड चेंज करने से हमारे पास फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरह से आंसर सेम आता है। यहां पे छोटी सी एग्जांपल से आप देख लें, हमारे पास नंबर 2, 3 एंड 4 रियल नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से। अब यहां देखिए हमने ब्रैकेट इस तरफ लगाई है, इधर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अब 3 मल्टीप्लाई 4। अब इनको सॉल्व करें, यहां 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, इधर इसको पहले सॉल्व करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 6 4 are 24, 2 12 are 24, both are same. मीन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, अब आगे आ जाए तीसरी प्रॉपर्टी पे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो किसी भी सेट में ऑपरेशन यूज किया जाए, कोई भी ऑपरेशन यूज किया जाए, उस ऑपरेशन यूज करने के बाद हमारे पास जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। यहां पर
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम रियल नंबर में बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होगा। यहां पर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ये याद रखिएगा, एडिशन में जो एडिटिव ये जो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, वो 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है 1। अब ये देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू रियल नंबर। यहां पे कोई 0 है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए दोबारा वापस आ गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है, लेकिन यहां पर आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। वहां पे 0 था, यहां 1 है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू रियल नंबर, a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू a, मतलब a पे फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ऑपरेशन के लिहाज से हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे 1 और 0 आइडेंटिटीज हैं, 0 एडिटिव आइडेंटिटी और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए, इनवर्स। इनवर्स हमारे पास, इनवर्स क्या है कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे का इनवर्स होंगे, जब उन पे ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो वो उसे आइडेंटिटी दे दे। मतलब अगर हम एडिशन अप्लाई करेंगे उनको तो वो हमारे पास आइडेंटिटी देगा, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0, वो 0 आंसर देगा, तो वो दोनों इनवर्स हैं। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हम बात करें, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी यानी 1 दे देते हैं तो वो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी कि अगर 0 आ रहा है एडिशन के बाद तो वो एडिटिव इनवर्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 1 आंसर दे रहे हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। यहां देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ माइनस ए बिलोंग टू रियल नंबर, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस ए ये भी इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। फॉर ऑल a belong to real number there exists a inverse belong to real numbers such that a multiply a inverse is equal to 1, a inverse multiplied by a is equal to 1। दोनों आंसर 1 दे रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास। लास्ट में हमारे पास जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है कमोटेटिव, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी सादा सा एक असूल है, मैं प्रॉपर्टी रीड करता हूँ फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए और बी दो नंबर्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। हमारे पास नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 2 3 ही ले लेते हैं, ये रियल नंबर्स हैं। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, ऐसे होना चाहिए। इनकी हमने जो जगह है वो चेंज की है, पोजीशन चेंज की है। 2 and 3 5, अगर ऐसे प्लस करेंगे तब भी 5। रियल नंबर्स में ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें 6 इज इक्वल टू 6, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये सारी की सारी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सारी की सारी, ये सारी की सारी रियल नंबर्स की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इनमें एक प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को कंबाइन करके बनती है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों ऑपरेशन यूज होंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास। ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस
ए मल्टीप्लाई सी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। अब ये दूसरी साइड से भी हो सकती है कि हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई सी ऐसे हो, तो a मल्टीप्लाई सी प्लस b मल्टीप्लाई सी, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये दोनों साइड से हो सकती है। अब ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हमारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे, आपको ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे रियल नंबर की। अल्लाह।